हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 यानी कि कंज्यूमर्स बिहेवियर यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। आज उसका डे 2 है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी क्या होता है। और यूटिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। आज का क्लास आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले हम आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा दिए हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लेना। और ये जो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत लंबा है इसलिए इसको हम लोग 4-5 वीडियोज में कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट आप लोग हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका माइक्रो में इकोनॉमिक्स है तो आप लोगों को यही चीज पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं। चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाओ ताकि हम लोग का चैनल ग्रो हो सके और मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर के आप लोगों को और अच्छा से पढ़ा सकूं, ठीक है। चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ रखा था लास्ट क्लास में हम आप लोगों को यूटिलिटी के बारे में बताए थे। जो स्टूडेंट यूटिलिटी को नहीं जानते हैं, यूटिलिटी क्या होता है पहले ये समझ लो। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। इसका मतलब है कि किसी भी गुड्स में, किसी भी वस्तु में वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, उसी को कहा जाता है आपका यूटिलिटी। कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब वो खरीदता है तो उसके यूटिलिटी के बेसिस पे खरीदता है। हम अगर कोई भी सामान खरीदेंगे तो हम उन सामानों को खरीदना पसंद करेंगे जिसका यूटिलिटी ज्यादा है। हम उस सामान को नहीं खरीदेंगे जिसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी कम है। हर गुड्स का यूटिलिटी होता है। एक कंज्यूमर अपने नीड्स, अपने डिजायर, अपने वांट्स, अपने इनकम, अपने यूटिलिटी के बेसिस पे उस गुड्स को खरीदता है, ठीक है। और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो यूटिलिटी का अप्रोच था, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। इसको हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में कि सर आखिरकार यूटिलिटी कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड टोटल यूटिलिटी। इट्स मीन मार्जिनल यूटिलिटी को हम एमयू बोल सकते हैं और टोटल यूटिलिटी को हम लोग टीयू बोल सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है हम लोग जितना भी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, एक पर्सन जितना भी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, पर गुड्स का क्वांटिटी, पर गुड्स का क्वांटिटी और पर गुड्स से मिलने वाला यूटिल्स, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमको जो रिजल्ट मिलेगा वही कहलाता है मेरा टोटल यूटिलिटी। देखो समझाते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। हम आपको बोल रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी का मतलब समझना। सपोज कर लो हम आपको बोल रहे हैं कि हम एक रोटी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक रोटी खा रहे हैं और एक रोटी खाने से हमको 2 के बराबर यूटिल्स मिल रहा है, ठीक है। कितना रोटी खा रहे हैं? सब सपोज कर लो ये यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे है, कोई भी कोमोडिटी हो सकता है। कोमोडिटी में हम रोटी रख रहे हैं और रोटी का यहाँ पे क्वांटिटी रख रहे हैं और यहाँ रोटी से मिलने वाला यूटिलिटी को हम रख रहे हैं। सपोज कर लो एक रोटी खाने से 2 के बराबर यूटिलिटी मिल रहा है, तो जब हम 2 रोटी खाएंगे तो 4 के बराबर यूटिलिटी होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम 3 रोटी खाएंगे तो 6 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा और जब हम 4 रोटी खाएंगे तो हमको 8 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा। इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब है जितना भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जितना भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्यू फॉर क्वांटिटी, जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, यानी एक गुड्स से कितना यूटिल्स मिल रहा है, जब यूटिल्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट यूटिल्स से, तो जो निकल के आएगा वो टोटल यूटिलिटी। अब सपोज कर लो कि हम आपको टोटल यूटिलिटी पूछते हैं कि 3 गुड्स का टोटल यूटिलिटी बताओ, तो बताओ कितना क्वांटिटी कंज्यूम किए हैं? 3 क्वांटिटी कंज्यूम किए और एक क्वांटिटी से कितना का यूटिल्स मिला? 2 का। तो यानी 3 गुड्स कंज्यूम करने से हमको टोटल यूटिलिटी 6 का मिला। हम अगर पूछते हैं कि अगर बताओ हम 6 गुड्स कंज्यूम किए, गुड्स का 6 क्वांटिटी कंज्यूम किए तो कितना टोटल यूटिलिटी मिलेगा? तो बताओ 6 गुड्स खाए हैं, 6 गुड्स कंज्यूम किए और एक गुड्स का यूटिल्स है 2, तो मल्टीप्लाई करके मेरा कितना हो जाएगा? टोटल 12 यूटिलिटी हमको, यानी 12 यूटिल्स हमको यूटिलिटी मिल जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी मतलब होता है मल्टीप्लाई करके निकालना, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो मार्जिनल का मतलब याद रखना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको मार्जिनल दिखेगा
तो पहले याद रखना मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एडिशन। वन एडिशन का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा। हमेशा याद रखना मार्जिनल का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा। हमेशा याद रखना मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन एक्स्ट्रा। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो जब कभी भी कोई भी कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करता है, पहले सपोज कर लो कि हम 5 रोटी खाते थे, तो 5 रोटी खाते थे, कितना रोटी खाते थे? सपोज कर लो हम 5 रोटी खाते थे, यहां देखो 5 रोटी खाते थे और एक रोटी को खाने के 2 के बराबर यूटिल्स मिल रहा है। तो सपोज कर लो हमको टोटल कितना यूटिलिटी मिलता था? 10 मेरा टोटल यूटिलिटी था। लेकिन हम अब एक एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किए, मतलब हम जो पहले 5 रोटी खाते थे, अब हम एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल रोटी खाएं, एक अधिक रोटी खाएं, यानी हम 5 रोटी खाएं। 5 की जगह हम 6 रोटी खाएं, तो 6 रोटी खाने की वजह से मेरा ये टोटल यूटिलिटी तो बढ़ जाएगा। तो एक एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी बढ़ जाता है, वही कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में? तो याद रखना टोटल यूटिलिटी मतलब होता है जितना भी कमोडिटी कंज्यूम किए हैं उसको पर यूनिट यूटिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आया वही कहलाता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो बोल देना यूटिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी इट्स मीन एमयू, और दूसरा टोटल यूटिलिटी इट्स मीन टीयू। अब हम लोग इन दोनों को और ज्यादा डिटेल में अब पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम जो अभी आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताए, वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम दैट विल causes the change in total utility that is known as marginal utility. Marginal means one additional, marginal means one extra। याद रखना, देखो उसी चीज को यहां बोला। द टर्म मार्जिनल रेफर टू एन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किए। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी दैट कम्स फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आया वही कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। In other words, marginal utility is the increase in total utility by consuming an additional unit of commodity। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है वही कहलाता है हम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अब देखो इसी चीज को देखो यहाँ पे फॉर्मूला में समझा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। अब देखो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में बोल सकते हैं एमयू, टोटल यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी एन को बोलेंगे टोटल यूटिलिटी स्मॉल एन, और टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1 को टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। अब देखो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रहे। फॉर्मूला याद रखना, देखो एक ये फॉर्मूला होता है ना, और एक और फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ट्रेंगल टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्यू। ट्रेंगल का मतलब होता है चेंज, हमेशा याद रखना ये जो ट्रेंगल है इसका मतलब होता है आपका चेंज होना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कई बार ये ट्रेंगल वर्ड दिखेगा, तो ट्रेंगल का मतलब होता है चेंज, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमको जब कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का होता है। एमसीक्यू में पूछेगा, एग्जाम में भी यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन अच्छा से देखना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल इफ ए कंज्यूमर कंज्यूम ऑफ इफ कंजम्पशन ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी गिव्स 150 यूटिल्स, है ना। जब कभी भी हम लोग सपोज कर लो एक कंज्यूमर है, जब वो 10 यूनिट्स कंज्यूम करता है, कोई भी गुड्स का 10 यूनिट्स, यानी कि सपोज कर लो कोई भी चीज है, जब उसको वो 10 पीस खाता है, 10 यूनिट कंज्यूम करता है उसका, तो उसको टोटल 150 के बराबर यूटिल्स मिलता है। कितने के बराबर? 150। सेटिस्फेक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ 11 यूनिट्स गिव 160 यूटिल्स, और जैसे ही वो 11 यूनिट्स खाता है, 11 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो उसका टोटल यूटिलिटी हो जाता है 160। कितना हो जाता है? 160। व्हाट कुड बी द एडिशनल यूनिट ऑफ बी ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग द 11th यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, यानी जो 11वां यूनिट वो कंज्यूम किया है उसके लिए उसका मार्जिनल यूटिलिटी पूछ रहा है।
आप चाहे तो आप देख के बता सकते हो, पहले 10 यूनिट्स का 150 था, 11 यूनिट्स का 160 हो गया, तो 150 से 160 कितना बढ़ गया, कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज आया। आप बोलोगे सर टोटल यूटिलिटी पहले 150 था जब 10 कंज्यूम करते थे और आप 11 गुड्स कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी 160 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, आप बोलोगे सर 10 यूटिल्स का चेंज आया है। बिल्कुल सही, कितना यूटिल्स का चेंज आया है, 10 यूटिल्स का। यही 10 यूटिल्स आपका कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। यही 10 यूटिल आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि बताओ ना, इससे पहले अभी जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन पढ़े थे, मार्जिनल यूटिलिटी मींस चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है वही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। क्लियर बात है। अगर ऐसे समझ में आया तो डायरेक्ट समझना, नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, पहले कितना गुड्स कंज्यूम करते थे, 10। तो पहले जो गुड्स कंज्यूम करते थे उसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी एन। सॉरी, टोटल यूटिलिटी एन का मतलब है अभी कितना गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी 11 यूनिट्स कंज्यूम किए, 11 यूनिट से टोटल यूटिलिटी 160 हो गया। टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 का मतलब होता है कि पहले कितना यूटिलिटी कंज्यूम करते थे, तो पहले था 150। तो देयरफॉर टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ना, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। तो बताओ टोटल यूटिलिटी 1 160 है, टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 150 है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 10 यूटिल्स के बराबर इसका मार्जिनल यूटिलिटी है 11 गुड्स का। अगर ऐसे समझ में आया तो समझो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो। फॉर्मूला होता है एक और, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ट्रेंगल टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्यू, ये भी फॉर्मूला होता है। अब देखो ट्रेंगल टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया। पहले टोटल यूटिलिटी 150 था और अब यूटिलिटी हो गया 160। तो बताओ 150 से 160 यानी 160 माइनस 160 माइनस 150, तो कितना यूटिल्स का चेंज आया, 10 का। और क्यू का मतलब क्वांटिटी। तो बताओ 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया तो एक यूटिल्स का चेंज, एक यूनिट्स का चेंज आया एक। तो देयरफॉर हो जाएगा हम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में 10 का चेंज है, क्वांटिटी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 10। देखो यहां भी ये 10 आंसर आ रहा है और यहां भी आप 10 आंसर आ रहा है। आपको जिस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है आप उस तरीके से अप्लाई करके बना सकते हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आया समझ में। चलो अब आते हैं हम लोग, देखो इस टेबल को देखना, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा एक चीज और याद रखोगे, हम आगे आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाएंगे दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो गोसेन का फर्स्ट लॉ है उसमें हम आपको इसको समझाएंगे। अभी बस इतना याद रखो कि जब कभी भी हम लोग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग किसी भी गुड्स का कंजम्पशन के यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाता है। क्यों घटता है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाता है तो उससे उसको यूटिलिटी मिलता जाता है, लेकिन घटता जाता है यूटिलिटी। इसके बाद एक समय आता है जहां जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फेक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम में हो जाता है। लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के बाद भी जब वो गुड्स के कंजम्पशन को नहीं रोकता है तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। देखो समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, यहाँ पे लिखे हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स। हम एक्स गुड्स ऐसे ही नाम के लिए दिखाएं, आपको थोड़ा सा और जूम करके इसको दिखा रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोला गया है क्वांटिटी ऑफ गुड्स है 1 2 3 4 5 6 7। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है देखो इसका यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एमयू घट रहा है। हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हम बस रेंडमली नंबर लिए हैं। आप 1 2 3 4 5 6 7 ले लेना, उसके जगह यहाँ कोई भी नंबर आपको लेने का मन करे आप ले लेना। बस ध्यान रखना कि अगर एक गुड्स का यूनिट्स बढ़ रहा है तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा, ये याद रखना आप।
मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। जैसे जैसे गुड्स का क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटते जाएगा। जैसे एक गुड्स में 40 था, 2 गुड्स खाएं तो 30 हो गया, 3 गुड्स में 20 हो गया, 4 गुड्स में 10 हो गया, 5 गुड्स में 0 हो गया, 6 गुड्स में -10 हो गया, 7 गुड्स में -20 हो गया। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटते जा रहा है। आ गया बात समझ में? अब अगर हम इसी को अगर ग्राफ में दिखाना चाहें तो बिल्कुल हम लोग इसको एक ग्राफ में दिखा सकते हैं। देखो इस तरीके से हम लोग चाहें तो इसके अब ग्राफ में दिखा सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का 0, ये हो गया x, ये हो गया y। x में हमेशा लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी को। x में हमेशा हम लोग किसको लिखेंगे? क्वांटिटी को। x में हम लोग लिख रहे हैं क्वांटिटी को। क्वांटिटी को शॉर्टकट में हम लोग चाहें तो q बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे? क्वांटिटी को q बोलेंगे। ठीक है, क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? q। ठीक है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ देखो 40 30 20 10 0 घट रहा है। देखो 0 है तो ऊपर होगा तो यहाँ पे ये 10 हुआ होगा, यहाँ पे 20 हुआ होगा, यहाँ पे 30 हुआ होगा, यहाँ पे 40 हुआ होगा, यहाँ पे 50। और ये घटेगा इधर तो ये -10 हो जाएगा इधर, और ये इधर हो जाएगा -20। अब देखो मिलाते हैं, जो जो पॉइंट जहां जहां था उस पॉइंट को वहां वहां हम लोग मिला देंगे। देखो बताओ 1 में कितना था मार्जिनल यूटिलिटी? 40। ये 1 है, मार्जिनल यूटिलिटी 40, लगभग ये यहां मिलेगा, मिला दिए। 2 में मार्जिनल यूटिलिटी 30 है। देखो ये 2 है और यहाँ देखो मार्जिनल यूटिलिटी 30 है, तो 2 के सीधा और 30 के सीधा में हम यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद 3 में कितना हो गया? 20। तो 3 में कितना हो गया? 20 हो गया। 3 में 20 लगभग यहाँ हो जाएगा। 4 में कितना है? 10 है, तो 4 में 10 है। 4 में देखो ये हो गया 10 हम लोगों का। इसके बाद 5 में कितना हो गया? 0। तो लो 5 में 0 हो गया हम लोग का। ठीक है, 5 में कितना हो गया? 5 में हम लोगों का 0 हो गया। इसके बाद 6 में -10 हो गया। 6 में यहाँ पे हम लोग का हो गया -10। 7 में, अच्छा यहाँ पे एक और था ना, यहाँ पे 7 होगा। 7 में हो गया हम लोगों का -20। 7 में क्या हो गया? -20। बस अब इसी को क्या करेंगे? एक लकीर के हेल्प से हम लोग इसको आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। एक लकीर के हेल्प से इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे? इस तरह से मिला देंगे। समझ में आया? मिला दिए। लो यही चीज हम लोगों का होता है क्या? यही चीज हम लोगों का होता है आपका, यही चीज हम लोगों का होता है मार्जिनल यूटिलिटी। आया समझ में? अब देखो ध्यान से समझना, ये जो जहां पे ये 0 में आके रुका, देखो हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ नाम से इन लोगों को पुकारा जाता है। अच्छा से समझना, अगर मान लो यहाँ पे हम लोगों का इस तरीके से ये ड्राइंग बना है ड्राइंग इस तरीके से, तो अगर ये जो यहाँ तो चूंकि 0 है ना, तो ये जो 0 होता है उसको बोला जाता है सेटिस्फेक्शन पॉइंट। यहाँ पे कंज्यूमर देखो इस तरीके से अगर मान लो आया है ये, तो ये जो 0 है इसको बोला जाता है संतुष्टि का बिंदु। यहाँ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स का क्वांटिटी 0 है और उससे मिलने वाला यूटिलिटी भी 0 है, तो वहां पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो जाता है। इससे ऊपर ये पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ की, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर कंज्यूमर पॉजिटिव है, और जैसे ही वो 0 से नीचे चला जाएगा यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? पॉजिटिव है वो। ये 0 जो है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, वो क्या है यहाँ पे? वो इक्विलिब्रियम है। और माइनस में चला जाएगा तो वो पॉजिटिव से किस में चला जाता है? नेगेटिव में। याद रखना 3 सिचुएशन होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, जो 0 पे आ जाएगा तो सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम हो गया, उससे नीचे जाएगा तो वो नेगेटिव में चला जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये जो 0 है ये यहाँ पे कंज्यूमर क्या होगा? पूरा तरह से सेटिस्फाई हुआ है। यहां से लेके यहां तक वो कंज्यूमर जो है वो पॉजिटिव में है, और जैसे ही सेटिस्फेक्शन के बाद आगे जाएगा तो वो कहां चला जाएगा? नेगेटिव में आपका चला जाएगा। और पता है ये रूल जो होता है ना, ये सभी गुड्स पे लगता है। हम आपको एग्जांपल बता रहे, सपोज कर लो कि आपको भूख लगा है और आप रोटी खाओगे, 1 रोटी खाओगे, 2 रोटी खाओगे, 3 रोटी खाओगे, 4 रोटी खाओगे, 5 रोटी। 5 रोटी में आप क्या हो जाओगे? आपको पूरा पेट भर जाएगा। बहुत कोई तो ऐसा भी होगा जो 3 और 4 रोटी में उन लोग का एकदम पेट भर जाएगा। तो जहां पे आपका पेट भर गया वहां आप इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब 0 इक्विलिब्रियम में आ गए, सेटिस्फाई हो गए। लेकिन फिर भी अगर आप रोटी खाने नहीं रोके तो आपका जो पेट भरा हुआ था अब आपका धीरे धीरे ओवरलोड हो जाएगा, तो पेट आपका दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव से रिजल्ट कहां चला जाएगा? नेगेटिव में। एक सिचुएशन जहां भूख लगा है, दूसरा सिचुएशन जहां पेट भर गया, और तीसरा सिचुएशन जहां आपको अनपच हो गया, उल्टी होने लगा।
तीन सिचुएशन, एक सिचुएशन जहां भूख लग रहा है वो है ये सिचुएशन, पॉजिटिव में है। एक सिचुएशन जहां आपका पूरा पेट भर गया, हो गया सेटिस्फेक्शन, और एक सिचुएशन सेटिस्फेक्शन होने के बाद भी खाना नहीं रोक रहे तो अब आपको उल्टी होने लगेगा, तो वो सिचुएशन हो जाएगा नेगेटिव सिचुएशन। और ये चीज हर गुड्स पे लगता है, हर एक चीज में होता है। आप अगर मान लो कि अगर आप पढ़ने बैठोगे, आपके मन में पूरा जोश आया 12th को लेकर, नहीं अच्छा से पढ़ेंगे, पूरा जोश आया, मन लगा के पढ़ोगे 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 पढ़ोगे, एक समय आने के बाद धीरे धीरे अब लगेगा बस हो गया, आज इतना ही पढ़ेंगे, हो गया। जहां लगेगा आपको हो गया यानी आप इक्विलिब्रियम में आ गए। लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के बाद भी आप नहीं रुके, आप पढ़ रहे हैं, तो अब आपका ध्यान दूसरा साइड जाएगा, या आपको पढ़ने का मन नहीं आएगा, या आपको ऐसे कर करके नींद लगेगा, अरे बाप रे। समझ में आ रहा है? तो ये तीन सिचुएशन होता है, पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम यानी सेटिस्फेक्शन, और नेगेटिव। क्लियर? और ये सभी तरीके के गुड्स पे लागू होता है। ठीक है, साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एज इट इज नोट डाउन करके रख लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। देखो अभी जो हम वहां समझाएं सेम वही चीज को, ओ भाई क्या हो गया, अभी जो हम वहां समझाएं सेम वही चीज को देखो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताया गया है, हम जो वहां समझाएं, ठीक है, वही चीज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी। तो जैसा हम लोग अर्ली टाइम में ही आज डिस्कस किए, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, तो जितना कमोडिटी हम लोग कंज्यूम किए हैं, जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पर यूनिट्स ऑफ यूटिल से, तो हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। यानी सिंपल है सर जी, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जितना क्वांटिटी कंज्यूम किए इसको मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी से, मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी का। या नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू साइमेंशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब जो टोटल यूटिलिटी होता है, जो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है वो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी के सम के बराबर होता है। आया समझ में? वही बोल रहा है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के सम के टोटल का है, ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। देखो फॉर्मूला में पूछ रहा है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको याद रखना, दो फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। ठीक है, जैसे अगर हम एक गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं और एक गुड्स को कंज्यूम करने से 2 के बराबर यूटिलिटी मिल रहा है, तो हमको बताओ 10 यूनिट्स में कितना यूटिलिटी मिलेगा, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20। ये होता है हम लोगों का टोटल यूटिलिटी। आया समझ में? ठीक, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि आखिरकार टोटल यूटिलिटी को हम लोग निकालेंगे कैसे। ये तो हम लोग समझ गए कि टोटल यूटिलिटी जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के सम के बराबर होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो अच्छा से समझना, निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ देखो गुड्स 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहाँ देखो इसका मार्जिनल यूटिलिटी है 40 30 20 10 0 -10 -20, वही वाला पॉइंट जो अभी समझे थे। तो अब हमको इसके बेसिस पे देखो टोटल यूटिलिटी निकालना है। अब हमको पहले ये बताओ कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के सम के बराबर होता है। तो बताओ यहां मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 40। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 40 है पहला सिचुएशन में, तो टोटल यूटिलिटी भी हम लोगों का, यहां पे 40 होगा। टोटल यूटिलिटी भी कितना होगा, 40 होगा। क्लियर है? दूसरा, अब देखो पहले से टोटल यूटिलिटी 40 है और यहां एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी 30 मिला, तो बताओ पहले से 40 है और अब एक्स्ट्रा 30 मिला, तो बताओ टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, टोटल यूटिलिटी हो गया 70। अब बताओ पहले से टोटल यूटिलिटी हम लोगों का 70 है और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, तो 20 और मिल गया, तो अब टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 90। अब यहाँ टोटल यूटिलिटी 90 है और कितना मिला, 10 मिला, यानी 90 प्लस 10, यानी यहाँ टोटल यूटिलिटी 100 हो गया। अब देखो टोटल यूटिलिटी 100 है और मार्जिनल यूटिलिटी 0, तो 100 प्लस 0, इसका मतलब है यहाँ पे 100 मिला। अब टोटल यूटिलिटी 100 है और मार्जिनल यूटिलिटी -10 है, यानी यहां अब मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। तो जहां से मार्जिनल यूटिलिटी घटना स्टार्ट करेगा वहां से टोटल यूटिलिटी भी घटना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से टोटल यूटिलिटी देखो 100 -10, यानी ये हो गया हम लोगों का 90, और ये हो गया 90, और ये -20, यानी कि ये हो गया हम लोगों का 70। इसका मतलब बच्चा अब जो हम आपको जो चीज समझाएंगे उसको एकदम अच्छे से आप लोग याद रखोगे। अब हम रिलेशन बता रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में 3 रिलेशन होता है। पहला रिलेशन,
जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, देखो अभी तक 0 से ले 40 से लेके 10 तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है तब तक टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रहा है। पहले 40 था, फिर 70 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 100 हुआ, बढ़ रहा है ना। जब तक टोटल मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा तब तक आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, पहला सिचुएशन। यानी हम क्या बोले, रिलेशन दोनों का क्या बोले, दोनों के रिलेशन में क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, तो तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाएगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जिस जगह पे जीरो हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, देखो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, तो उस समय टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा, उस समय टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और तीसरा, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, देखो प्लस से माइनस में हो गया, उस समय मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला जाएगा तो टोटल यूटिलिटी भी घटना स्टार्ट कर देगा, तो टोटल यूटिलिटी क्या होना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज। हाँ भाई याद रखना, ये 3 सिचुएशन होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आया समझ में। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते रहेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा अपना, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा तब टोटल यूटिलिटी भी आपका डिक्रीज यानी कि डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया, हो गया, चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्योंकि क्वेश्चन बनता है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशन या मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस, एक मिनट रुको। चलिए अब देखो यही चीज है, अभी जो हम लोग यहाँ पे पीछे निकाले हैं, देखो 40 70 90 10 100 90 70, इसी चीज को देखो यहाँ पे समझाएं। वही चीज है जो अभी हम लोग निकाले ना, यानी कि इन दोनों को अगर हम ग्राफिकल तरीके से दिखाएं ग्राफ में, तो किस तरीके से इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। नॉर्मल इसका ग्राफ हम समझा दे रहे हैं, इसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। ये हम लोगों का है टोटल यूटिलिटी, ये है हम लोगों का मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे आ गया है, ये एक्स है, ये वाई है। अब ध्यान से समझना, ये जीरो से ऊपर वाला पॉइंट जब ये जीरो पे होगा तो जीरो के ठीक सीधा यहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, जीरो के ठीक सीधा इसका क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो के ठीक सीधा इसका क्या रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट रहेगा। इस तरीके से होता है। अब समझना, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, देखो ये 0 पॉइंट से ऊपर जब तक यहाँ ये घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक देखो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और जीरो के बाद जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी घटना स्टार्ट कर दिया वैसे ही टोटल यूटिलिटी भी घटना स्टार्ट कर देता है। यही वो 3 रिलेशन होता है बात समझ में। देखो इसी चीज को यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ, जो तीनों में मतलब जो रिलेशन था, देखो उस रिलेशन को यहाँ पॉइंट में बताए हैं, यहाँ जो हम रिलेशन बताए 3 गो, देखो ये 3 रिलेशन, इसी 3 रिलेशन को देखो यहाँ पे हम बताए हैं। देखो रिलेशन पूछेगा या एग्जाम में डिफरेंस पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिलेशन पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है रिलेशन, एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है बट इज पॉजिटिव, लेकिन घट तो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉप्स जीरो, जब टोटल यूटिलिटी जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा तब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में भागेगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज बट इन नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तो तब टोटल यूटिलिटी भी घटना स्टार्ट कर जाएगा। आया समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो अगर आपको एग्जाम में दोनों में रिलेशन पूछे तो भी यही बताना, और अगर एग्जाम में दोनों के बीच डिफरेंसेस पूछे तो भी यही चुपचाप से चिपका देना, ठीक है, नंबर आप लोगों को मिल जाएगा पूरा। क्लियर है, ठीक है, अच्छा से लिख के रखना।
अब देखो यही चीज ऊपर में जो हम आप लोगों को यहां समझाए थे, देखो ये रहा, ये जो हम यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ समझाए थे, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशन वाला, यही ग्राफ देखो वो यहाँ पे बना दिया है, ये देखो वही ग्राफ है, कहाँ गया भाई, देखो वही ग्राफ है और कुछ नहीं है, 1 2 3 4 है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, टोटल यूटिलिटी भी देखो एक समय के बाद घटना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसी चीज को देखो यहाँ से दिखाया है, ये देखो दिखाया, ये यहाँ पे देखो ये क्या है, ये यहाँ पे देखो ई है और यहाँ पे देखो ये जीरो है, जीरो है तो देखो ये मैक्सिमम है, और जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है तब तक टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रहा है, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगा तो वहां से टोटल यूटिलिटी भी घटने लगा। यही इन दिनों में इन मतलब इनमें रिलेशन होता है। आया समझ में? अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये पॉइंट्स मिलाया कैसे है, वो तो देखो पॉइंट्स को भी समझा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे मिलाया। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखना, बताओ लकीर खींच दिए, नंबर दे दिए, अब बताओ यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 40 है ना, तो टोटल यूटिलिटी भी 40 है एक में, ये देखो यहाँ पे एक है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी देखो 40 है और टोटल यूटिलिटी भी 40 है, मिला दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही टू गुड्स को कंज्यूम किए, मार्जिनल यूटिलिटी घट के 30 हो गया और टोटल यूटिलिटी बढ़ के 40 हो गया, तो दो गुड्स हुआ, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी ये रहा 30 हो गया, 30 के सीधा में मार्जिनल यूटिलिटी देखो क्या हो गया 30 हो गया, और टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ के 70 हो गया था, बढ़ के कितना हो गया था 70, तो देखो ये बढ़ करके हो गया यहाँ पे 70, ये देखो 60 70 के ठीक सीधा में, ये देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 70, क्लियर। और वैसे ही जैसे 3 किए थे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 20 हो गया था, टोटल यूटिलिटी 90, 3 में मार्जिनल यूटिलिटी देखो 20 के सीधा में, 3 और 20 के सीधा में 3 हो गया, और ये बढ़ के कहाँ हो गया 90 हो गया, समझ में आया। इसी तरीके से सबको मिला दिए, नीचे वाले को नीचे मिलाएं, ऊपर वाले को ऊपर मिलाएं, और इस पॉइंट को, ये जो 0 है और यहाँ जो 100 है ई, इन दोनों को डॉट डॉट करके मिला दिए, और ये जो नाम दे दिए इसको दे दिए ए बी सी, देखो नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। आपका मन आपको सीरियल नंबर देना है दे देना, यहां याद रखना ये जो डॉट 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 करके आएगा ये ई नंबर पे यहाँ डॉट डॉट करके मिला देना। आया समझ में? बस ऐसे ही करके इसको बना दिया गया है, यही इन दोनों में क्या है रिलेशन आपका है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया आज का क्लास इतना ही। कल के क्लास में हम लोग मतलब इसके बाद वाला क्वेश्चन में, इसके बाद वाला टॉपिक में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, लॉ ऑफ गोसेंस। गोसेंस का नियम, गोसेंस का 2 नियम है, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, और ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पर डे इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का पर डे वीडियो दोपहर 12 बजे आ जाएगा, और हिंदी में इकोनॉमिक्स का वीडियो इवनिंग में शाम को आएगा, और हम जल्दी आप लोगों को इकोनॉमिक्स खत्म करके चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे जो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। ये सबसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो भी बताना कि सर अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके बताना कि सर अच्छा नहीं लगा, लेकिन बताना जरूर।